जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट करना है इंट्रो टू अकाउंटिंग और उसमें डिफरेंट चैप्टर्स में हमने कंटेंट ब्रेक किया हुआ है और हम चैप्टर वाइज ही कवर कर रहे होंगे। और इसमें एक चीज़ जो हम मैक्सिमम कवर कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली इंट्रो लेवल पे हमारे शायद इतना काम ना आ रही होगी बट फॉर डेवलपिंग द बेस ऑफ अकाउंटिंग और फॉर फर्दर लेवल्स जो आप F1 है, आपके F2 या रिपोर्टिंग, वहाँ पे हमारे काम आ रहे होंगे। तो इसलिए हम इसको इंट्रो लेवल से ही इन डेप्थ स्टडी कर रहे होंगे। तो अब हमने पढ़नी है इंट्रो तो अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमने एक बिज़नेस की अकाउंटिंग करनी है, बुक कीपिंग करनी है, फाइनेंस करना है। तो उसके लिए पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिज़नेस की। तो सबसे पहले हम इन डेप्थ में देख रहे होंगे कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह की वो काम किस तरह के काम कर रहे होते हैं और उनके लेवल की बेसिस पे उनकी क्या टाइप्स होती हैं। तो ताकि हम जब बिज़नेस का आइडिया ले लेंगे उसके बाद हम पहुँचेंगे कि हमने उसकी अब बिज़नेस के अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने उसकी अकाउंटिंग को किस तरह से लेके चलना है। तो अब हम स्टार्ट अगर यहाँ से करें तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि फॉर टू बी सक्सेसफुल इन दिस पेपर एक दो चीज़ें हमें चाहिए। एक हमें कंसेप्ट अच्छे चाहिए जो कि ऑब्वियसली लेक्चर्स के थ्रू कवर हो रहे होंगे विद अलॉन्ग विद योर प्रैक्टिस, और कंसेप्ट रिवाइज करने से हो रहे होंगे, लेक्चर नोट्स रिवाइज करने से। दूसरी एक मैक्सिमम प्रैक्टिस हमने करनी है। और कुछ क्वेश्चन हम मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास में ही कवर कर रहे होंगे और उसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ होम असाइनमेंट्स होंगी, कुछ क्लास असाइनमेंट्स होंगी और कुछ टेस्ट से प्रैक्टिस होगी। तो वो हम इस तरह से लेके चलेंगे। एक चीज़ जो आपकी तरफ से मुझे चाहिए वो ये है कि हमने लेक्चर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और ऑब्वियसली मैं ही आपको दे रहा हूँ कंटेंट जो अपने लेक्चर नोट्स में लेके जाना है। कुछ बोर्ड के नोट्स होंगे और इसके अलावा कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो जब आप कंबाइंड एक रखेंगे तो आपको रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा। और दूसरा जब प्रैक्टिस करनी है इन केस कि हम स्टक हो जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर अब हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस से पहले एक चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इकट्ठे होकर कोई एक परफॉर्म करते हैं कोई एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। इन अ सेंस के कुछ भी वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉलेज की एग्जांपल लूँ, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, टीचर्स हो गए, कोऑर्डिनेटर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, और ये सारे एक इकट्ठे होते हैं टू परफॉर्म टीचिंग को एक सक्सेसफुली और आराम से स्मूथ लाइन करने के लिए। उसके बाद ये रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, बोर्ड हो गया, क्लासरूम्स हो गए, कैमराज एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस की डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज होंगी और मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। डिफरेंट बिजनेस हैं तो उनकी रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं। बट इन अगर मैं मेजर या एक ब्रॉडर वे में बात करूं तो उसका ये होगा कि कि वो ग्रुप ऑफ पीपल है। एक तो इसमें मैं बात करूं ग्रुप ऑफ पीपल, इसके बाद ये होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक या एग्रीड अपॉन एक्टिविटीज़, परफॉर्म एक्टिविटीज़। और तीसरी चीज़ दे यूज़ रिसोर्सेज, यूजिंग द रिसोर्सेज। इसमें फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक करते हैं तो उनकी टाइप पे के अगर उनके बेसिकली उनके पर्पस की बेसिस पे कि उनका इनिशियली उनका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक हो जाती है दो चीज़ों में। एक होती है कि उनका जो बेसिकली पर्पस है वो क्या है, वो है एक तो हो सकता है कि उनका प्रॉफिट सीकिंग उनका पर्पस हो सकता है, और दूसरी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एनपीओ भी कह रहे होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेजर दो पर्पज़ हैं कि हमने या तो प्रॉफिट अर्न करना है या प्रॉफिट अर्न नहीं करना। अब अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो उनका पर्पज़ मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमने टू अर्न प्रॉफिट्स, इनका जो पर्पज़ है टू अर्न प्रॉफिट्स। और इसका जो पर्पज़ है ऑब्वियसली अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है या उसका क्या पर्पज़ है कि हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहे होंगे। उस केस में अगर हम बात करें
तो जो इनका पर्पस होगा वो होता है सोशल वेलफेयर। डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी कंट्री में या फॉरेन भी अगर मैं बात करूँ तो इन डिफरेंट टाइप ऑफ एन पी ओज़ हैं, जस्ट लाइक आई कैप एक एन पी ओ है, लम्स एक एन पी ओ है, शौकत खानम, अखवत एंड सो ऑन, मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ एन पी ओज़ हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम कर रही हैं। और उनका पर्पज़ प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उनका पर्पज़ है कि हमने डोनेशंस गैदर करनी है या डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से हमने पैसे इकट्ठे करके आगे फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी या सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करना है। तो इसको हम कह रहे होंगे ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया, एन पी ओ, और इसको हम कह रहे होंगे बिजनेस। जनरली अगर हम बात करें तो इंट्रो सेक्शन में, तो ये जो बिजनेस है हमारा, ये इंट्रो टू अकाउंटिंग जो हमारा बेसिकली ये करंट पेपर है, ये इसमें कवर्ड है, और ये इंट्रो टू अकाउंटिंग में कवर्ड नहीं है। तो ये कहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे, इसको हम जाके पढ़ रहे होंगे एफ ईयर 1 में, जो कि आपका अगला लेवल है कैफ में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग 1। तो ये इसको हम वहाँ पे पढ़ रहे होंगे डिटेल्स में। उसके बाद अगर अब हमने बिज़नेस देख लिया कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके दो डिफरेंट पर्पसेस थे, उसकी बेसिस पे हमने उनको ब्रेक कर दिया। अब अगर हम आते हैं कि एक बिज़नेस है, वो बेसिकली उसकी क्या टाइप्स हैं या वो किस तरह से काम कर रहा होता है, तो उसके लिए अगर मैं आऊँ तो हमारे पास अब बिज़नेस है। बिज़नेस को हम मल्टीपल टाइप्स में ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरियाज दे के या डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक चेक पॉइंट्स दे के कि हमने किसकी बेसिस पे करना है। अब अगर मैं बात करूं कि इनकी नेचर ऑफ वर्क की बेसिस पे इनको स्प्लिट करता हूं, तो वो बिज़नेस तीन चीज़ों में, तीन कैटेगरीज में स्प्लिट हो जाता है। एक होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, फिर आ जाता है दूसरा हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और हमारे पास थर्ड पे आ जाता है सर्विसेज बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। अब जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है, तो तीन अगर बिजनेसेस हैं तीन टाइप्स के, तो वो डिफरेंट टाइप के काम कर रहे होंगे। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ये सिंपल परचेज और रीसेल कर रहा होगा। ये सिंपल क्या करेगा, एक जगह से परचेज़ करेगा, देन उसको रीसेल कर देगा, सेल कर देगा, और यहाँ से वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि हम, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे बिजनेस पढ़ रहे हैं जिसका पर्पज़ है टू अर्न प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा होगा कि वो एक जगह से परचेज़ करता है, उस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता उसको फर्दर इन्हेंस करने के लिए या उस प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए। सिंपल उसने एक जगह से परचेज़ किया और अगली जगह पे कस्टमर्स को सेल कर दिया। जस्ट लाइक एक बंदा है जो जाता है उर्दू बाज़ार में या किसी भी मार्केट में जाता है बुक शॉप पे, और वो कुछ बुक्स परचेज़ करता है, उनको आके वो अपनी एक छोटी सी जो उसकी अपनी बुक शॉप है वो वहाँ पे रख के उनको सेल कर देता है। उसने बस वो गया, वो जाके लेके आया, परचेज़ की उसने, और उसने जाके सेल कर दी। तो ये सिंपल एक ट्रेडिंग बिजनेस है। और उसके बाद अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, इसको हम डिटेल्स में आगे भी देख रहे होंगे, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो एक प्रोडक्ट बाई करता है। सपोज़ कि इसका अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल होता है कि अनप्रोसेस्ड गुड्स है, कि अभी तक उसने लाइक एक परचेज चीज़ कर ली है बट वो भी यूज़ के काबिल नहीं है, उस पर हम कुछ प्रोसेसेस करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, तो वो जाके एक हमारे यूज़ के काबिल होगा। इस पर उसने कुछ प्रोसेसेस किए या सपोज एक्टिविटीज़ उसने परफॉर्म की बिजनेस ने, और अब ये एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, जो कि हमने फिर ये वाला प्रोडक्ट हमने इसको हमने सेल करना है। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि ये इसमें एक प्रोडक्ट आएगा, उस पर हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज़ें कर सकता है, कि या तो वो रॉ मटेरियल्स भी खुद बना रहा होगा स्टार्टिंग स्क्रैच से, या फिर वो रॉ मटेरियल्स परचेज़ करता है या असेंबली करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में वो रॉ मटेरियल्स ऑब्वियसली वो सिर्फ असेंबलिंग हो रही है यहाँ पे, तो इट मीन्स के प्रोडक्ट्स जो हैं या उनके जो पार्ट्स हैं व्हीकल्स के, वो बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनकी, एक वो इंडस्ट्री है हमारी मैन्युफैक्चरिंग। फिर वो जब यहाँ पे आ जाता है तो वो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम उनको असेंबल करते हैं,
और असेंबल करने के बाद हम उनको फॉर फर्दर सेल कर देते हैं। तो इट मींस कि या तो स्क्रैच से एक प्रोडक्ट हम बना सकते हैं या फिर अगेन डिफरेंट पार्ट्स को लेके असेंबलिंग करने को भी हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे रहे होंगे। उसके बाद सर्विसेज बिजनेस आ जाता है। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, जैसे हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हम, तो जो हमारी फर्म्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं? बिजनेस है वो भी ऑब्वियसली, बट वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे या उनके पास कोई कोई बेचने को फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट अगेन वो सर्विसेज दे रहे हैं, अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं, अपनी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं और अपना एक नॉलेज बेस यूज़ करने के बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं या टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये एक हमारी सर्विसेज का बिजनेस होता है। इस केस में अगर मैं बात करूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म हो गई हमारी, अकाउंटेंट फार्म हो गई हमारी। तो वो इस केस में ये हो गया यहाँ पे हमारा। इनकी अगर मैं अब डेफिनेशंस की, फॉर्मल डेफिनेशंस की बात करूँ तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपने साथ साथ नोट करनी है चीज़ें, और अपने लाइक ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया कि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे आ रहा होगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं टू सर्व देयर कॉमन गोल्स के जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है वो सर्व करने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओज हो गए। फिर हम आ जाते हैं बिजनेस पे। बिजनेस बेसिकली क्या है? बिजनेस इज़ अ पर्सनैलिटी जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स हम अगले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे कि बिज़नेस के पार्ट्स क्या होते हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस पे। अब ट्रेडिंग बिजनेस क्या है कि a business that earns profit by purchasing goods and selling them to customers। यहाँ पे ऑब्वियसली एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि परचेज प्राइस हमारी डिफरेंट होगी और सेल प्राइस हमारी डिफरेंट होगी, क्योंकि बिज़नेस का पर्पज़ ही अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो ये एक इज़ नॉट इक्वल टू सेल्स प्राइस। यहाँ पे एक डिबेट आ जाएगी जो हमारी प्रॉफिट और लॉस की तरफ चली जाएगी, वो हम अगले लेक्चर्स में डिटेल्स में कवर कर रहे होंगे कि क्या कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है इन सिचुएशंस में। अभी हमारा मेजर फोकस जो होगा वो हम ट्रेडिंग बिजनेस को लेके चल रहे होंगे और कुछ आगे जाके हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को लेके चल रहे होंगे। तो ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ये ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ बिजनेस दैट अर्न्स प्रॉफिट बाय परचेजिंग गुड्स एंड रीसेलिंग देम टू कस्टमर्स। ये हो गया हमारे पास। और फिर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं। तो ये इट इज़ अ बिजनेस दैट मेक्स प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स एंड टर्निंग देम इनटू फिनिश गुड्स फॉर सेल पर्पसेज। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल्स होंगे और फिर हम उस पर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा और वो हम अपने चैनल्स के थ्रू सेल कर रहे होंगे। फिर सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में आ जाएगा। इट इज़ अ बिजनेस दैट ऑफर्स सर्विसेज टू कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड competencies इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पे था कि हमारे पास कोई बिजनेस तो है बट उनके पास सेल करने के लिए कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो क्या सेल करेंगे? वो अपना टाइम सेल करते हैं, टाइम बेचते हैं और उसके बाद अपनी वो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज और नॉलेज बेस यूज़ करके एक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं बेसिकली, जो ऑडिट हो गई, टैक्सेशन में रिटर्न्स आप फाइल करते हैं हम, तो वो इस तरह से हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे दो तीन और हमारी टर्म्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे हमारी दो तीन टर्म्स आ जाती हैं कि हमने बिज़नेस तो देख लिया, अब बिज़नेस का कोई ऑनर भी होगा कि जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया। अब वो कौन होगा? बेसिकली बिज़नेस ऑनर। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ बिजनेसेस की, तो बिज़नेस ऑनर अपने पैसे लगाता है बिज़नेस में और उसके नीचे उसकी टीम्स होती हैं और वो हम उस पर हम क्या कहते हैं कि वो बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का अगर मैं छोटा सा एक कंसेप्ट लेके आऊँ जो मैं आगे डिटेल्स में भी बताता हूँ, उसमें ये है कि दो टाइप की हमारी बिजनेसेस होते हैं। इस पर मैं बिज़नेस ऑनर कौन है? जो स्टार्ट्स करता है बिज़नेस को, स्टार्ट्स द बिज़नेस, और लाइक इन्वेस्ट करता है वो उसके अंदर, इन्वेस्ट इन द बिज़नेस। तो अब यहाँ पे बिज़नेस ऑनर मेजरली ये काम करेगा, उसके बाद उसकी टीम्स होंगी जो कि रन कर रही होंगी बिज़नेस को। यहाँ पे अगर टीम्स में हम देखें कि कौन कौन होगा, तो टीम्स में जो मेजर रोल होगा वो होगा बिज़नेस मैनेजर का। बिज़नेस मैनेजर, अब ये कौन है?
बिजनेस मैनेजर बेसिकली है कि वो ऑनर ने तो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, पैसे लगाए, अब वो घर चला गया कि अब आप टीम्स हैं उसकी और उन्होंने बिज़नेस को रन भी करना है और मैनेज भी करना है। तो यहाँ पे बिज़नेस मैनेजर का रोल ये है कि मैनेजेस द बिज़नेस जिस द बिज़नेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर्स। अब मेजर इसमें जो वो रन तो वो कर रहा है, अब इस केस में होगा क्या कि एक तो उसकी एक्टिविटीज़ में बिज़नेस को मैनेज करना है और दूसरा केस है कि रन द बिज़नेस है, और ये दोनों इंटरलिंक टर्म्स हैं हमारी कि बिज़नेस को मैनेज और रन इकट्ठा उसने रन करना है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे थर्ड रोल हमारा आ जाता है कि रिकॉर्ड द बिज़नेस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि रिकॉर्डिंग, यहाँ से फिर हमारी स्टार्ट हो जाती है अकाउंटिंग, और यहाँ पे कौन इस पे अब हमारा किसका रोल आ रहा होगा, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसमें प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली दो चीज़ें हो सकती हैं कि बिज़नेस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक बिज़नेस मैनेज कर रहा है जो कि मैनेजमेंट रोल आ जाता है, और दूसरा एक फाइनेंस साइड पे जाता है जो कि सीएफओ और ये सारी साइड फाइनेंस डायरेक्टर्स, और इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो वो हमारे बिज़नेस को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और उसकी ट्रांजैक्शंस लाइक जो भी सारा कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितना कुछ हो रहा है वो हमने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड भी करना है। तो यहाँ पे हमारा रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाता है। अब आप बिजनेस ऑनर की फॉर्मल डेफिनेशन नोट डाउन करनी है, वो है कि बिजनेस ऑनर इज़ अ पर्सन हु ओन्स एंड रन्स अ बिजनेस, ही इन्वेस्ट इन द बिजनेस एंड गिव्स कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस मैनेजर। यहाँ पे ये उसने पैसे लगाए, सारा कुछ किया और घर चला गया, उसके बाद बिजनेस मैनेजर ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कस करें हम कि रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली क्या है इन एनी बिजनेस। रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इस पे डिग डाउन करने से पहले एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है कि यहाँ पे हम बिज़नेस को फर्दर ब्रेक कर रहे होंगे दो टाइप्स में। यहाँ पे हमने उसको ब्रेक किया था टाइप ऑफ द वर्क दे आर परफॉर्मिंग, और यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक किया था डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं या एनपीओज हैं। यहाँ पे हमने देखा कि उनकी जो सर्विस, जो उनकी बेसिकली वर्किंग कंडीशंस हैं या उनका वर्किंग मॉडल है वो क्या है, कि या वो बिज़नेस प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के बाद सेल करता है या उस पर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद या फिर सर्विसेज के बाद। अब यहाँ पे हम अगेन बिज़नेस को ब्रेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे बिज़नेस को ब्रेक करते हैं, इसमें हम अब उसको ब्रेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल या देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस के उसका लेवल कितना है या स्केल कितना है, बेसिस ऑफ स्केल स्लैश लेवल। अब इस केस में दो बिजनेसेस हमारे पास हो सकते हैं, एक हमारे पास स्मॉल बिजनेस हो सकता है और एक हमारे पास लार्ज बिजनेस हो सकता है। अब स्मॉल इन कंसेप्ट को हम डिटेल्स में जो पढ़ रहे होंगे वो हम एक हमारा जैसे इंट्रो टू इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें हम इसको इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे, बट यहाँ पे छोटा सा एक जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक स्मॉल बिजनेस है टू अंडरस्टैंड कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल क्या है बिज़नेस में और हमने उसको अकाउंटिंग के साथ लिंक करके कैसे पढ़ना है। तो स्मॉल बिजनेस जो है उसको हम माइक्रो बिजनेस कह रहे होते हैं, और जो लार्ज है उसको हम मैक्रो बिजनेस कह रहे होंगे। अब इस केस में होगा क्या कि स्मॉल बिजनेस के केस में सिंगल एक ऑनर है, उसने इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए और वो खुद मैनेज भी कर रहा है बिजनेस को। इट मीन्स के मैनेज कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे वो सेवरल एम्प्लॉयज़ या फ्यू एम्प्लॉयज़ उसके पास हो। लाइक इसकी एग्जांपल एक छोटा सा ग्रॉसरी शॉप जो हमारे स्ट्रीट कॉर्नर्स पे होता है, उस केस में क्या होता है कि एक ऑनर है, उसने एक दुकान खोली, उसने पैसे लगाए, गुड्स सामान लेके आया, उसने नीचे एक दो वर्कर्स रखे जो बेसिकली सफाई कर रहे हैं या डिफरेंट कस्टमर्स हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पे उसने ये रखा और फिर वो मैनेज भी खुद कर रहा है और यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग भी उसकी खुद कर रहा होगा। तो ये हमारा एक माइक्रो बिजनेस आ जाता है।
अब इस केस में अगर मैं मैक्रो बिजनेस, इसकी एग्जांपल स्मॉल ग्रॉसरी शॉप, ओके। अब इस केस में अगर मैं आऊँ तो मैक्रो बिजनेस एक ऑब्वियसली एक बड़ा बिजनेस होगा जो लार्ज स्केल बिजनेस होगा, और इसकी एग्जांपल्स को हम बाद में देखते हैं। इसको हम अगर बात करें, एक ऑनर है, उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और उसने नीचे टीम्स हायर की, हायर्ड द टीम्स और टीम्स मैनेजर्स, और अब ये जो टीम्स और मैनेजर्स हैं ना, ये दे आर मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द बिजनेस। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, कोई भी एक हमारा जो फैशन ब्रांड्स हैं, या कोई भी एक जे डॉट की एग्जांपल हो जाए, या हमारे पास डाइनर्स है, इवन कुछ और भी फूड चेन्स हैं हमारी, KFC एंड सो ऑन। इस केस में होता क्या है कि एक बिज़नेस है जिसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेज हैं, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं और डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो इस केस में ऑनर के लिए आप ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि वो या इन्वेस्ट करे और बिज़नेस स्टार्ट करे और वो उसको खुद मैनेज भी करे, जस्ट लाइक कि वो माइक्रो बिजनेस में कर रहा था। क्योंकि अब यहाँ पे एक इनहेरेंट लिमिटेशन है एक इंसान की कि वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, या इतनी ऑब्वियसली मैनेजमेंट हमारी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो टीम्स हायर करेगा और बिजनेस मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल, के हमने एक यहाँ पे हम मैनेज भी कर रहे होंगे, बिजनेस मैनेजर्स मैनेजमेंट में रोल में हम जा रहे होंगे कि हमने बिजनेस एक स्टार्ट हुआ है, उसमें उन्होंने हमें हायर किया कि आके हमारा बिजनेस मैनेज करो और साथ में उसको रन भी कर लो। तो ये इस टाइप में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक रोल होगा। अब जैसे पहले मैंने बताया कि रोल ऑफ जो अब जो मैनेजमेंट रोल है, ओके, अब इसमें दो चीज़ें होंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक चीज़ उसने रन या मैनेज द बिजनेस करना है, ओके, और दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो है रिकॉर्ड द बिजनेस। अब बिजनेस हमने मैनेज तो कर लिया कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने थे और लाइक प्रॉफिट सीकिंग थी, तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हमने बिज़नेस को रन करना शुरू कर दिया, मैनेज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है कि हमने बिज़नेस को रिकॉर्ड क्यों करना है। अब एक चीज़, जैसे मैक्रो बिज़नेस के केस में हम देखें कि ऑनर आया, उसने पैसे लगाए, अब वो घर चला गया, अब उसको नहीं पता उसके बिज़नेस में क्या हो रहा है, कैश मूवमेंट्स क्या हैं, या प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, लॉसेस कितने हो रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो उसने हायर किया था, वो उससे अपनी हम डिमांड्स लाइक उससे वो रिक्वायर कर रहा होगा कि उसे वो हिसाब दे, या उसके खाते मेंटेन करे, या रिकॉर्ड्स या बुक्स मेंटेन कर रहा होगा। तो इस केस के लिए हमने एक दो चीज़ें हैं कि हमने रिकॉर्ड क्यों करना है। एक तो फॉर ऑनर, फॉर रिपोर्टिंग टू ऑनर, फॉर रिपोर्टिंग टू द ऑनर, और दूसरी चीज़ एक होता है कि जैसे आगे हम जाके देखेंगे कि एक हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं, वो हम ऑब्वियसली कैफ में जाके ऑडिट में देख रहे होंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या कंपनीज एक्ट में हम देख रहे होंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमने किस तरह के रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन करने हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर ओवरव्यू दूँ तो ये है कि एक तो रिपोर्टिंग टू ऑनर हमने कर दिया, उस वो आया, उसने देखा कि यार ये ट्रांजेक्शन ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद दूसरा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमने ये होता है कि एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, एनुअली हमने बुक्स सारा कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद पब्लिश करने हैं। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, और तो ये डिटेल्स में हम जाके आगे देख रहे होंगे, जो कि कैफ लेवल पे जाके हम देख रहे होंगे। एक बार बस इसको कर लें ताकि नोट डाउन हो जाए। ओके, ओके, सो यहाँ पे हम अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ ए माइक्रो बिजनेस की और एक मैक्रो बिजनेस की, तो माइक्रो बिजनेस है ए वेरी स्मॉल बिजनेस विद अ फ्यू एम्प्लॉयज़ एंड लो कैपिटल, और जो मैक्रो बिजनेस है वो लार्ज बिजनेस है विद मैनी एम्प्लॉयज़ और एंड हाई कैपिटल। जैसे ऑब्वियसली एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉप है, कैपिटल क्या है कि जो ऑनर पैसे लेके आ रहा है, वो हम इसको आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये है कि एक ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की वो यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी, छोटे से थोड़े से उसने पैसे लगाए, और बिज़नेस उसने स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैनेज करना भी खुद शुरू कर दिया। और यहाँ पे
एक लार्ज या एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगी, क्योंकि इतना बड़ा अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए जो कि हमने स्टार्ट करने हैं। ओके, सो अब हमने देखा कि बिज़नेस हमारा पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी, फिर उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ वर्क दे आर परफॉर्मिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज बिजनेस। फिर उसके बाद हमने हमने उसके बाद बिज़नेस ऑनर को देखा कि वो कौन है, फिर बिज़नेस मैनेजर हमने देखा कि वो क्या कर रहा है और उसका क्या रोल है इन एनी बिज़नेस। फिर उसके बाद हमने रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिस्कस करने से पहले हमने उसको डिस्कस करने या उसको लिंक करने के लिए हमने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस देखे कि बिज़नेस की टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल्स। वो हमने जब देखा तो वो एक माइक्रो बिज़नेस था, एक मैक्रो बिज़नेस था, और उसके बाद हमने देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का इसमें क्या रोल होगा। अब हमने जब बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग ले ली है तो यहाँ पे हम अब आ रहे होंगे बिज़नेस पे कि बिज़नेस ऑपरेट करता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं बिज़नेस की। जैसे मैंने डेफिनेशन भी बताई कि बिज़नेस इज़ एक सेटअप है जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं जो इकट्ठा ऑपरेट करते हैं, तो वो उसके ऑपरेट करने के बाद वो एक सक्सेसफुली रन या मैनेज हो जाता है। इन अगर मैं जनरल या लेमैन टर्म्स में बात करूँ तो उस केस में ये होगा कि एक हमारा बिज़नेस है, जैसे राइस की अगर मैं बात करूँ, इस केस में ये है कि एक बिज़नेस है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, टीचर्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रही है, टीएज हैं और मैनेजमेंट है और मल्टीपल डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, फाइनेंस हो गया, पेरोल हो गया। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें कि अकाउंटिंग की टर्म्स में बिज़नेस के कौन से पार्ट्स हैं, बिज़नेस पार्ट्स, इनको हम कह रहे होते हैं अकाउंटिंग हेड्स। ओके, इस आज के लेक्चर में हम बस इनका छोटा सा ओवरव्यू ले रहे होंगे, इन डिटेल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं जो कि बिज़नेस, एक किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए अकाउंटिंग हेड्स हैं बेसिकली, जो इकट्ठे काम करते हैं तो एक बिज़नेस रन होता है और उसकी रिकॉर्डिंग में असिस्टेंस होती है। अब भी यहाँ पे एक हमारे पास कैपिटल आ जाता है और दूसरा हमारे पास होती हैं ड्राइंग्स, तीसरा हमारे पास एसिड्स होते हैं, 4 हमारे पास लाइबिलिटीज़, फिर 5 पे हमारे पास सेल्स, 6 पे हमारे पास परचेजेस। यहाँ पे 6 पे सेल्स के बाद हमारी सेल्स रिटर्न्स होती हैं, सेल्स रिटर्न। फिर 7 पे परचेजेस और 8 पे परचेज रिटर्न और 9 पे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और 10 पे हमारी अदर इनकम आ जाती है। अब ये मल्टीपल पार्ट्स ऑफ बिजनेस हैं जो कि इकट्ठे अगर ऑपरेट करेंगे, डिफरेंट लाइक पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीपल बिजनेस की एक एक्टिविटीज़ हैं जो अकाउंटिंग टर्म्स में या किसी भी अगर मैं बात करूं तो ये बिज़नेस इतनी एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करता है तब जाके उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है या उसकी एक अकाउंटिंग मैनेज होती है। अब इस केस में मैं बात करूं कैपिटल की, कैपिटल क्या है कि एक अमाउंट ओनर आया, वो थोड़े से पैसे लेके आया, उसने इन्वेस्ट किए, पैसे इन्वेस्ट किए और वो चला गया, तो जो उसने पैसे ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं बिज़नेस के अंदर वो हमारा कैपिटल कहलाता है। इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। और दूसरा ड्राइंग्स में अगर मैं आऊँ तो ड्राइंग्स हमारी क्या होती हैं कि एक ओनर ने पहले पैसे इन्वेस्ट किए, उसको हमने कैपिटल का, अब ओनर आया बिज़नेस में, उसने थोड़े से पैसे लिए और वो घर लेके चला गया फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पे उनको हम ड्राइंग्स कह रहे होंगे। फिर एसिड्स हैं, एसिड्स बेसिकली हमारी रिसोर्सेज हैं जिनसे हम बेनिफिट ले रहे हैं या फ्यूचर में भी लेते रहेंगे। जस्ट लाइक इसके अगर मैं एग्जांपल दूं, एक एंटिटी है, कुछ भी क्लास है हमारी, क्लासरूम में हमारे बोर्ड्स हैं या एसी लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ये सारे हमारे क्या एसिड्स हैं जिनसे हम बेनिफिट्स यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, फ्यूचर में भी अभी भी ले रहे हैं ऑब्वियसली, और फॉर फ्यूचर पर्पजेज भी हम लेते रहेंगे। और उसके बाद अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें, इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट वी डिड इन या व्हाट वी स्टडीड इन एसिड्स। तो अब लाइबिलिटीज़ बेसिकली क्या है कि
एक हमने आज एक चीज़ ऑब्लिगेशन है जो हमने पे करनी है। बेसिकली एसेट्स क्या हैं कि हम ऑन करते हैं एक चीज़ और उससे हम फ्यूचर में बेनिफिट ले रहे होंगे। अब लायबिलिटी उसका अपोजिट है कि एक चीज़ हम आज हमने किसी को पे करनी है या पे होनी है फ्यूचर में, जो कि आज एग्जिस्ट करती है, तो वो हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। फिर आ जाती हैं सेल्स। ये कोर ऑपरेशन है बिजनेस का, कि कोई भी बिजनेस है जो भी काम वो कर रहा है तो वो वहाँ पे सेल्स उसकी मेन एक्टिविटी होगी, जिसको आगे डिटेल्स में हम देख रहे होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ब्रेक कर रहे होंगे। ये सेल्स तब रिकॉर्ड, कोई भी सपोज जैसे ट्रेडिंग बिजनेस की मैं बात करूँ, उसने जा एक एक बिजनेस था, वो हमारा किसी भी बुक शॉप पे गया, उसने कुछ बुक्स परचेज़ की, कुछ इवन कुछ बॉटल्स परचेज़ की या कुछ बॉल पेन्स परचेज़ की, और उसके बाद वो आके उसने अपने बिजनेस पे रख दी। अब जब उसने कस्टमर को बेची फॉर सम कैश, तो ये हमारी सेल कहलाती है। अब सेल्स रिटर्न में हमने फोकस करना है रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न इट मीन्स कि कस्टमर हमसे कुछ चीज़ परचेज करके चला गया था, हमने उसको सेल की, वो कुछ हमसे लेके चला गया, अब उसको पसंद नहीं आई, जो भी रीज़न है वो हम रीज़न्स पे, यहाँ पे हमारा फोकस रीजनिंग से ज़्यादा रिटर्न पे होगा कि वो रिटर्न आ गई है। तो क्योंकि हमने रिटर्न रिकॉर्ड करनी है इन अ सेंस कि एक बिजनेस को रिटर्न आई है ड्यू टू वट एवर रीज़न, वो एक और बात है कि उनकी बार्गेनिंग हुई कि हमने रिटर्न लेना है या नहीं लेना। तो उस केस में हम रीज़न पे यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, हम हमारा मेजर फोकस होगा कि एक प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ गया, तो अब हमने क्या करना है कि रिटर्न हमारी ये होगी परचेजेस। जैसे यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल दी कि हमने एक परचेज़ ये था कि एक बुक शॉप थी, बुक ऑनर गया, उसने बुक्स परचेज़ की, तो ये जो वो बुक्स ले के अपने बिजनेस में रख रहा है या अपने शॉप के अंदर रख रहा है, ये क्या होगा, बेसिकली हमारी परचेजेज होंगी। सेम सिमिलर परचेज रिटर्न अपोजिट ऑफ सेल रिटर्न, कि हमें सेल रिटर्न क्या थी कि एक कस्टमर हमसे चीज़ लेके गया, यहाँ पे सेल्स रिटर्न में कस्टमर हमसे एक प्रोडक्ट हमारा लेके गया और कुछ दिन बाद उसने आके वो हमें प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। यहाँ पे बात हो रही है कि कस्टमर की हमने सेल की थी, बेसिकली हम हमारे से प्रोडक्ट गया था, अब वो हमारे पास वापस आ गया। अब परचेज रिटर्न इसका अपोजिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न में हम एक गुड लेके आए थे, इन आवर गुड बॉट या परचेज, जो कि हमारी शॉप में आ गया था, तो हमारी ये शॉप में पड़ा था, हमने देखा कि वो हमने उसको यूज़ करना है कि नहीं करना। अब हमने यूज़ करने लगे, सपोज़ कि वो माल फंक्शन है, प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है या कुछ भी मसला है, तो उस केस में क्या होगा कि हमने उसको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो जब हमने परचेज़ किया हुआ गुड प्रोडक्ट को रिटर्न करने जाना है, तो वो हमारी क्या होगी, इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। उसके बाद हमारे आ जाते हैं एक्सपेंसेस और अदर इनकम। एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि एक बिज़नेस है, वो कुछ चीज़ें लाइक बिज़नेस एक चल रहा है, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ पैसे उसके लग रहे हैं। कुछ कॉस्ट उसने परचेजेस की, पैसे लगाए उसने परचेज़ करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद उसके डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए कुछ कॉस्ट लग रही है, वो क्या होगी हमारी जो वो कॉस्ट है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वाटर एक्सपेंस है, उसके अलावा ऑफिस सप्लाइज, बोर्ड मार्कर्स हम यूज़ कर रहे हैं, कैमरास वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर गैस यूज़ हो रही है बिज़नेस में। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल है एक्सपेंसेस की। डिटेल्स हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। अब आ जाता है अदर इनकम। जैसे मैंने ऊपर बताया कि सेल्स जो है ना, मेन बिजनेस का जो एक फंक्शन है वो बेसिकली सेल्स है। तो उस केस में हमने सेल्स तो कर दी। अब कुछ होता है नॉर्मली कि एक हमने कुछ और एक्टिविटीज़ भी बिज़नेस परफॉर्म कर रहा है जहाँ से पैसे आ रहे हैं। इन इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल कि एक कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है इन क्रिप्टो करेंसी या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से उसको जो गेंस हो रहे हैं या जो उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे अदर इनकम में लेके जा रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट, एक ओवरव्यू था जो कि हमारा अकाउंटिंग हेड्स का था। इसका अगेन मैं अगर छोटा सा ब्रीफ दूं, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। ड्राइंग्स क्या है हमारी कि जो ऑनर पैसे लेके आया था और वो वापस लेके चला गया ड्यू टू सम वट एवर रीज़न के उसने, बट मेन फोकस इसके उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लेके चला गया। एसेट्स क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम फ्यूचर में बेनिफिट्स ले रहे होंगे। और लायबिलिटीज़ क्या हैं, जो हम ऑफ करते हैं कि हमने फर्दर पे करने हैं इन फ्यूचर। वो कल भी हो सकता है, विद इन नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, विद इन अ
ईयर भी हो सकता है। उसके बाद जो सेल्स है हमारी मेन एक्टिविटी, वहाँ से प्रोडक्ट बेचा हमने, या मैन्युफैक्चरिंग के केस में हमने प्रोडक्ट बनाया और वो हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, और वो जो उस पर हम सेल किया वो हमारा सेल्स में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न में कोई कस्टमर लेके गया था हमने, वो हमारे पास वापस आ गया, तो वो हमारा सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। उसके बाद फिर परचेजेस हमने एक चीज़ बाई की फॉर, इसमें यहाँ पे एक चीज़ जो हमने फोकस करना है ना, परचेजेस हम मल्टीपल टाइप्स की कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो हम परचेजेस कर रहे हैं ना, वो वाली परचेजेस है जो हमने आगे सेल करनी है चीज़। उसको जो सेल करने के लिए, जैसे एक बुक शॉप की एग्जांपल मैंने दिया, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो उस केस में ये होगा कि बिज़नेस का एक कोर फंक्शन बुक परचेज करके बुक सेल करना है। तो उस केस में जब वो बुक्स लेके आ रहा होगा ना फॉर रीसेल, तो उसको हम परचेजेस कहेंगे। आगे हम देखेंगे कि मल्टीपल और भी परचेजेस होती हैं जिनको हम परचेजेस, कुछ हम परचेजेस में क्वालिफाई कर रही होती हैं हमारी, कुछ हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स में आ रही होती हैं, तो वो हम आगे जाके देख रहे होंगे। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न अपोजिट ऑफ परचेजेस की, हमने एक परचेज़ की थी, हमें पसंद नहीं आई, या वो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है या कुछ भी उसमें फॉल्ट है, तो वो हम यहाँ पे हमारा परचेज रिटर्न में चला जाएगा। एक्सपेंसेस के कोई भी कॉस्ट ऐसी जो हम डे टू डे ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए लगा रहे हैं, तो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए या मैनेज करने के लिए, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, यहाँ पे हमारी ये होगी। और अदर एक्सपेंसेस के वो कोई भी ऐसे गेंस जो अदर देन यहाँ पे जो अदर देन हमारा कोर बिजनेस फंक्शन है उसके अलावा हैं, वो हमारे यहाँ पे अदर इनकम में आ रहे होंगे। इनकी डिटेल्स और फर्दर डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि दो चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे इंट्रो के लिए। जैसे मैंने स्टार्ट पे भी बताया, एक हमें प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, और दूसरा हमने कंसेप्ट्स को एक ग्रैस्प करना है और उनके इन डिटेल हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की। क्योंकि एक तो ये MCQ बेस्ड पेपर है, बट यहाँ पे हम कंप्लीट इंट्रो टू अकाउंटिंग का पेपर कर रहे होंगे, और अदर देन के हम सिर्फ वो वाला पोर्शन करें जो हमें इंट्रो में हेल्पफुल होगा। फिर ऑब्वियसली जब हम FR 1 में जाते हैं तो हमारी यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वहाँ पे हमें इशू हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम इन डिटेल्स इसको कवर कर रहे होंगे, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और तो ये हमारी बेस आगे हेल्पफुल होगी फॉर FR 1, FR 2 और फाइनल्स में भी। तो एक ये चीज़, दूसरा यहाँ पे एक नोट्स, अगेन आई वुड फोकस ऑन नोट्स, क्योंकि जब आप एक चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, या हमारे लेक्चर्स एंड हो जाते हैं, उसको जब आप रिवाइज करने बैठते हैं और आपके पास नोट्स नहीं होते, तो चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं माइंड में, कुछ गुम हो जाती हैं, माइंड से मिस हो जाती हैं, और कुछ हमें लाइक कंसेप्ट हमारे थोड़े से मदम हो जाते हैं कि सर ने क्या बोला था या क्लास में क्या डिस्कस हुआ था और अब हमारे माइंड में क्या आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि नोट्स हमने रेडी रखने हैं, और ऑब्वियसली मैं साथ साथ शेयर कर रहा हूँ हर लेक्चर के यहाँ पे नोट्स। तो एक ये चीज़ होगी हमारी, ठीक है। और तीसरा प्रैक्टिस जो हम इन क्लास जो मैं करा रहा हूँ उसमें भी ऑब्वियसली आपकी मुझे कोऑपरेशन चाहिए होगी। दूसरा इन क्लास असाइनमेंट्स जो आप कर रहे होंगे और मैं उसको ओवरव्यू कर रहा हूँ, ओवरसी कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ होम असाइनमेंट। इन तीनों को अगर हम फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह इंट्रो का जो पेपर है हमारा वो हम कवर कर लेंगे। और ओके, और यहाँ पे बाकी इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे। और कल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे कि कैपिटल और ये सारी डेफिनेशंस, और फिर हम इनको देख रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इनको ओपन करते रहेंगे। इसको ये मैं कहूँगा कि ये जो 10 हैं इन पे हमने कोई काफ़ी सारे लेक्चर्स इन पे ही स्पेंड करने हैं, क्योंकि यहाँ से ये हमारी बेसिस हैं और यहाँ से हमने बेस बनाने के बाद स्टार्ट करना है। तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि हर एक हेड का आपने एक पेज रखना है, और उस पेज के बाद हम उसमें नई चीज़ें ऐड करते जाएंगे और ये ओपन होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बाकी कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।